बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं, दिल से दुआ है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। रमज़ान को लेकर हमारे खाने के औकात में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है, जिसकी वजह से स्टमक अक्सर लोगों का अपसेट हो जाता है। तो आपने अपना ख्याल रखना है। अगर आप ठीक नहीं होंगे, स्टमक अपसेट होगा, रोज़े नहीं रख पाएंगे, तो कोशिश करें कि थोड़ा सा हेल्दी चीज़ें खाएं और सहर में भी सोने से थोड़ा सा पहले खा लिया जाए, ताकि जो है वो तबीयत पे गिरानी ना हो। और इसके साथ ही आज हमारे साथ है डालडा कलौंजी कैनोला ऑयल, जिसको यूज़ करके आप डेली बेसिस पर अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। और पाकिस्तान का वो वाहिद ऑयल है जिसमें कलौंजी और कलौंजी की खुसूसियात को शामिल किया गया है। और कलौंजी तो ढेर सारी बीमारियों का इलाज भी है और उसमें ढेर सारी शिफा भी रखी गई है। तो अगर आप इसको यूज़ करते हैं या रिप्लेस करते हैं अपने घर के ऑयल से, तो आप अपने घर वालों के लिए जो इम्यूनिटी है उसको डेली बेसिस पे बढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही आज हमारे साथ है बेक पॉयलर। और बेक पॉयलर एक बहुत ही रिलायबल सा ब्रांड है। ढेर सारी टाइप्स या शेप्स की इनकी पास्ता हैं और स्पैगेटीज़ के साथ नूडल्स और ढेर सारे शेप्स के अलावा इनके जो पैकेट्स हैं उसमें मसाले जात भी मौजूद हैं। और यही वजह है कि इन्होंने इटालियन खानों को एक पाकिस्तानी ट्विस्ट भी दिया है फ्लेवर के हिसाब से। और वो तमाम लोग जिनको फ्लेवर तो देसी खानों का पसंद है लेकिन उनको पास्ता खाना है, तो आप इनके जो सीजनिंग के मिक्सचर हैं उनके साथ आप इनके पैकेट्स को परचेज़ कर सकते हैं और फिर उसको देसी स्टाइल में तैयार करें, बनाएं। इसके अलावा इनके सॉसेस भी हैं, चिली सॉस और सोया सॉस, सिरका, और इसके अलावा चिली गार्लिक सॉस, टोमेटो केचप, बहुत ही ज़बरदस्त से इनके सॉसेस भी हैं। तो आज हम बेक पॉयलर से हॉट चिकन स्पैगेटीज़ भी बनाएंगे और साथ ही आज बनेंगे मिक्स दाल चावल। रमज़ान में दालों का इस्तेमाल वैसे बहुत ही रेयर होता है, कम होता है, लेकिन फिर भी जब कभी हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं बहुत ही फ्राई खानों से, तो इफ़्तार के फ़ौरन बाद जब बहुत ही एक हल्की फुल्की सी भूख लग रही होती है, ये कुछ हल्का सा ले लिया जाए ताकि सहर में भी हम खा सकें, तो उस वक्त के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं अगर आप लाइट से तैयार कर लेते हैं दाल चावल। तो आज की जो दाल है वो है मिक्स दाल। और मिक्स दाल बनाने के लिए हमें यकीनन मिक्स दाल चाहिए होगी। हमने ले ली है माश की दाल, मूंग की दाल और चने की दाल। इसके अलावा जो अज्जा चाहिए होंगे उसमें नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, काली मिर्च, गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा, कुटा हुआ धनिया, पानी हस्बे ज़रूरत। इसको हम तड़का लगाएंगे डालडा कलौंजी कैनोला ऑयल से। इसके अलावा इसमें जाएगी प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, खटाई पाउडर और उबले हुए राइस के साथ हम इसको सर्व कर देंगे। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, दालों को बहुत अच्छे से भिगो लेना है। जब भी दालें बनाने जा रहे हैं दालों को ज़रूर भिगो दें, और भिगो देने से ये होगा उनका साइज़ भी डबल होगा, बहुत जल्दी वो कुक भी होंगी। स्टोव कर लेते हैं ऑन और मैं इसमें ऐड करती जाती हूँ दालें। और आज का जो हमारा फूड है उसको हम सर्व करने जा रहे हैं कोका कोला के साथ। और कोका कोला जो है वो हमारी टेबल को कंप्लीट करता है। हमारी पार्टी, हम डिनर कर रहे हैं, कुछ गेट टुगेदर है, तो उस टेबल को कंप्लीट करता है कोका कोला, एक बहुत ही ज़बरदस्त सा ड्रिंक। और अगर फूड का फ्लेवर अच्छा ना हो, आज कुछ आपकी पसंद का नहीं बना है, लेकिन अगर कोका कोला है टेबल पे, तो हमारा मूड जो है वो थोड़ा सा अच्छा हो जाता है और खाने का फ्लेवर भी हमें ऑटोमेटिक ज़बरदस्त सा लगने लगता है। और अगर खाना ऑलरेडी मज़ेदार है, कुछ बारबेक्यू है, तो और भी ज़्यादा उसके फ्लेवर को एनहेंस करती है कोका कोला। तो आज हमारे साथ कोका कोला भी है। दाल चावल जो कि बहुत ही लाइट सा फूड है, सर्व करेंगे कोका कोला के साथ। चलें, तमाम दालें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। इसे आप अपनी पसंद की दालें भी शामिल कर सकते हैं। हमने ऐड की है मूंग और माश की दाल, इसके साथ ही हमने ऐड की है चने की दाल। माश की दाल का जो लेस है वो बहुत अच्छा आता है। चने और माश का तो कॉम्बिनेशन भी बड़ा ज़बरदस्त सा है। हमने इसमें मूंग भी ऐड कर दी है
और एक दफ़ा इसको बॉईल होने देते हैं। और जैसे ही ये बॉईल हो जाएगा, इसमें कुछ पिसे हुए जो मसाले हैं वो हमने ऐड कर देने हैं और तड़के के जो अज्जा हैं सिर्फ वो हम एक तरफ रहने देंगे। और तड़के में हम इसके ऐड कर देंगे प्याज और इसके साथ हरी मिर्चें हैं, ज़ीरा शामिल करेंगे और लास्ट में हरा धनिया ऐड करके इसको हम सर्व कर देंगे। तो जितने भी पिसे हुए मसाले हैं, पिसी लाल मिर्च है, कुटी हुई लाल मिर्च है, काली मिर्च, गरम मसाला, कुटा हुआ धनिया और ये तमाम चीज़ें जो हैं हम स्टार्टिंग में ही इसमें ऐड कर देंगे। राइस को हमने बॉईल कर लिया है, बॉयल राइस हम इसके साथ सर्व कर रहे हैं। वैसे आप कोई भगार वाले राइस भी इसके साथ सर्व कर सकते हैं, दाल के साथ बहुत अच्छे ज़बरदस्त से लगते हैं। तो चलें, यहाँ पर हमने दालों को चढ़ा दिया है। जैसे ही उबलने लगेंगी मैं इसमें ऐड कर दूँगी मसाले और उसके बाद आपने इसको पकने देना है। स्पेशली जो चने की दाल है थोड़ी सी हार्ड है, होती है नॉर्मली, ज़्यादा टाइम लेती है गलने के लिए, पकने के लिए। तो लेकिन मैंने तमाम चीज़ें एक साथ ही ऐड कर दी हैं। चने की दाल का दाना नज़र आए और मूंग की बहुत अच्छी सी पिस जाए तो फिर गाढ़ापन भी दालों में बहुत अच्छा आएगा। इसके अलावा हैंड ब्लेंडर से आप इसको ब्लेंड कर सकते हैं। जब तमाम दालें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर दीजिए। अगर वो गली हुई हैं तो उससे ये होगा कि दाल और पानी वो जो एक अलग अलग सा दिखता है वो नहीं होगा और आपकी दालें बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी बनेगी। घुटी हुई होनी चाहिए दाल को जब भी तैयार करें। या हमारे घरों में अक्सर एक लकड़ी का चम्मच होता है दाल घुटने के लिए, वो बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त सा रहता है। चलिए, उबलने ही को है तो हम इसमें ऐड करते जाते हैं कुछ मसाले। लेकिन हमारे पास ब्रेक पर जाने का टाइम है तो ऐसा करते हैं, ब्रेक पर जाते हैं, वापस आते हैं, आपके सामने हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। आपने कहीं भी नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आज हम तैयार करने जा रहे हैं मिक्स दाल। मिक्स दाल के लिए हमने अब तक क्या किया, दालों को आपने भिगो देना है। भिगो देने के बाद हमने उनको पकने के लिए रख दिया और जब कभी भी पकने के दौरान आपको और पानी की ज़रूरत हो, हमेशा गर्म पानी उसमें ऐड करें, वरना आपकी दालों का जो कुकिंग टाइम है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो चलें, अब इसमें ऐड करते जाते हैं कुछ मसाले। सबसे पहले इसमें शामिल कर देते हैं सॉल्ट और नमक हम इसमें ऐड कर रहे हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून और हाफ़ टीस्पून शामिल कर देते हैं कुटी हुई लाल मिर्च। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे कुटा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून। शामिल हमने कर दिया इसमें 1 टेबल स्पून। इसके साथ ही इसमें जाएगी काली मिर्च। खटाई पाउडर थोड़ा सा लेट ऐड करेंगे तो ये चला गया इसमें काली मिर्चों का पाउडर और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। तो नमक, पिसी लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, काली मिर्च, पिसा गरम मसाला, कुटा धनिया, ये तमाम चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी हैं और बाकी जो अज्जा हैं वो जाएंगे जब हम इसको भगाड़ लगा रहे होंगे। प्याज को थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करेंगे, हरी मिर्चें हैं, ज़ीरा और लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे खटाई पाउडर। तो चलें इसको कर देते हैं कवर और यहाँ पर बॉईल कर लेते हैं बेक पॉलर की स्पैगेटीज़ को। तो आंच इसकी दोबारा से खोल देते हैं, एक दफ़ा पानी को खूब अच्छा सा गर्म होने देते हैं और उसके बाद हम इसको बॉईल कर लेंगे। उसके अलावा जो अज्जा हमें चाहिए होंगे, हम इसको बोनलेस चिकन में तैयार कर रहे हैं। हॉट सॉस ऐड करेंगे इसका बेक पॉलर का ही। इसके साथ ही हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं प्याज, लहसुन और अदरक का पेस्ट, हरी प्याज इसमें जाएगी, पिसा ज़ीरा है, पिसा धनिया, पिसी हल्दी, कोकोनट मिल्क और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस, नमक, काली मिर्च और हम इसको धनिया के पत्तों के साथ गार्निश कर देंगे। तो ऑयल गरम करके लहसुन और अदरक का पेस्ट हम इसमें ऐड करेंगे और फिर प्याज, हरी प्याज और दैन चिकन और पिसे हुए मसाले। हम इसको तैयार करने जा रहे हैं डालडा कलौंजी कैनोला ऑयल में, जिसमें सादिया हैं फैसलाबाद से। सादिया से बात करते हैं। हेलो सादिया, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम आंटी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सादिया, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र, आपका आंटी शो बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया सादिया। सोकर उठी हैं मुझे लग रहा है। जी सो रही थी सादिया? नहीं, रोज़ा है कुछ इसलिए। ठीक है, क्या कहेंगी? मैंने आपसे फरमाइश करनी थी कि आप चॉकलेट फज केक बनाना सिखा दें। चॉकलेट फज केक, मुझे लग रहा है ईद पे बनाएंगी आप चॉकलेट फज केक। जी मुझे बहुत शौक है बेकिंग का। क्या क्या बना लेती हैं? माशाल्लाह सब कुछ बना लेती हूँ। चलें, क्या बात है। लेकिन ऐसी क्या चीज़ बेक करती हैं जो घर वाले कहते हैं कि भाई क्या बात है? फ्रूट केक हो गया और मैकरोन्स हो गए। चलें, ज़बरदस्त। जी आपकी फरमाइश हमने नोट कर ली है। चॉकलेट फज केक, वैसे मुझे भी बहुत ही पसंद है चॉकलेट फज केक, तो चलें ज़रूर बताएंगे। ठीक है, आज का कोई सवाल है आंटी? नहीं, आज का कोई सवाल नहीं है। ठीक है, बहुत और आंटी बहुत प्लीज़ इसके पहले ये बनाना सिखा दें। अच्छा, चलें ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। एक केक तो वैसे आ रहा है ईद पर, लेकिन वो चॉकलेट फज केक तो नहीं है। कुछ आई थिंक हम पीनट बटर चीज़ केक बनाने के लिए जा रहे हैं। एक्चुअली हम प्लान पहले से ही शेयर करते हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फौरी तौर पर चीज़ों को पूरा करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन आपकी फरमाइश नोट कर ली है, इसको तैयार हम ज़रूर करेंगे। यहाँ पर पानी बॉयल होना शुरू हो चुका है, तो इसमें क्यों ना ऐड कर दी जाए बेक पॉलर स्पैगेटीज़, और इसको हमने कर लेना है बॉयल। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी पैकेजिंग है, बहुत ही रिलायबल सा ये ब्रांड है जिन्होंने इटालियन खानों को एक ट्विस्ट दिया देसी खानों के साथ, और वो लोग भी पास्ता खाने लगे जो कि सिर्फ़ और सिर्फ देसी खाना खाना पसंद करते थे। तो चलें इसमें ऐड कर देते हैं, और मैं इसको तोड़ नहीं रही हूँ, एज इट इज़ ही शामिल कर रही हूँ। और जैसे जैसे ये सॉफ्ट होती जाएगी तो फिर ये शुरू में आपने इसको स्टर ज़रूर करना है। अगर स्टार्टिंग में ही पास्ता जो है वो आपस में स्टिकी हो जाता है या जुड़ जाता है, आप यकीन करें उसको अलग करना लिटरली बहुत मुश्किल है। तो आपने ज़रूर कोशिश करनी है कि शुरू में कोई भी शेप का पास्ता है, जब भी आप उसको ऐड कर रहे हैं, बहुत अच्छे से आपने उसको स्टर करना है, चला लेना है, ताकि वो अलग अलग हो जाएं और आपस में चिपकने का बिल्कुल कोई चांस ना रहे। उसके बाद आप उसको पकने दें जब तक कि वो बहुत अच्छा सा गल नहीं जाता। सबा हैं पंजाब से, सबा से बात करेंगे। हेलो सबा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सबा, आप ठीक हैं? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। ठीक, आप सुनाएं कैसे जा रहे हैं रमज़ान? बस आपकी दुआ है, बिल्कुल ठीक। आप बताएं, आपकी तरफ गर्मी कैसी है? जी इधर तो मौसम बहुत अच्छा है। अच्छा, कहार वाली साइड पे है, मौसम बहुत अच्छा है। इस्लामाबाद वाली। हाँ जी, ज़बरदस्त। यानी गर्मी नहीं है इतनी? नहीं नहीं, इतनी गर्मी नहीं है, रात को बड़ी ठंड बन जाती है। अच्छा अच्छा, हाँ चलें, क्या बात है जी। हाँ जी, और आपसे एक फरमाइश करनी थी। चीज बनाना सिखा दें, घर पर चीज कैसे बनाई जाती है? खीर? हाँ जी, चीज। चले ठीक है, आपको ज़रूर बनाना बताएंगे खीर। सिर्फ खीर की जो एक सबसे अच्छी टिप है वो यही है कि खीर को आप हल्की आंच पर देर तक पकने दें, तो आपकी खीर जो है वो बहुत मज़े की होगी। चाहे वो चावलों की खीर है, वो गाजर की खीर है, वो सूजी की खीर है, वो किसी भी चीज़ की खीर है, लेकिन अगर वो देर तक पकती है तो दूध का जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। लेकिन चलें, ज़रूर बनाएंगे खीर। इसको हमने बहुत अच्छे से स्टर कर लिया है और इसको अब पकने देते हैं। आ जाते हैं इसके रिमेनिंग इंग्रेडिएंट्स की तरफ। इसमें हमने वेजिटेबल्स जो ऐड करने जा रहे हैं उसमें है हरी प्याज, तो अब हम एक अदद वोक ले लेते हैं और इसमें मैं ऐड करूँगी डालडा, कलौंजी, कैनोला ऑयल, जिसमें है कलौंजी जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। डेली बेसिस पे अगर आप अपने खानों में ऐड करते हैं डालडा, कलौंजी, कैनोला ऑयल, जिसमें कलौंजी की इफादियत है, कलौंजी में ढेर सारी शिफा है, तो वो तमाम माएँ
जो किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती हैं टेस्ट के ऊपर, और उनको हेल्थ भी चाहिए, तो उनको चाहिए कि वो यूज़ करें डालडा कलौंजी कैनोला ऑयल, जिन्होंने टेस्ट को किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है जायके पे, और इसको बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारे लिए हेल्थफुल भी कर दिया है। तो मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ तकरीबन 1/4 कप डालडा कलौंजी कैनोला ऑयल, और यहाँ पर आंच को खोल देते हैं। ऐड करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये हमारी रेगुलर सी जो प्याज है ये हम शामिल कर देंगे। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे हरी प्याज का जो वाइट वाला पार्ट है वो भी हम इसमें शामिल करेंगे, और हम इसको हल्का सा सॉफ्ट होने तक हमने इसको तैयार कर लेना है, पका लेना है। हल्का सा इसको सॉसी बनाएंगे क्योंकि हम इसमें कोकोनट मिल्क ऐड करने जा रहे हैं, तो फिर अच्छी लगेगी सॉसी सी ज़बरदस्त सी स्पैगेटीज़। ब्रेक की तरफ जाने का टाइम है, तो ब्रेक पर जाने से पहले मैं सिर्फ इतना करूँगी कि ये जो हमारी प्याज है ये हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं, इसको पकने देते हैं। वापस आते हैं, आपके सामने चिकन ऐड करेंगे, उसको कुक करेंगे। दाल को मैं थोड़ा सा स्टर करती हूँ, और स्पैगेटीज़ हो जाएगी तो उसको निकालेंगे और उसके बाद ठंडे पानी से गुजार के रखेंगे। आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ ही रहिएगा। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। प्याज और हरा प्याज ये दो अज्जा हमने इसमें ऐड किए थे। अब हम शामिल कर देते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट। थोड़ा सा इसका कच्चापन जैसे ही दूर होता है हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। आप इसका कीमा भी यूज़ कर सकते हैं, हमने स्ट्रिप्स में उसको कट कर लिया है। उसके चंक्स होंगे तो ज़्यादा अच्छा मज़ेदार सा लगेगा। दाल पक रही है, लास्ट में हमने सिर्फ इसके भगार ही लगाना है। दालों में हमने ऐड किया नमक, पिसी लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी काली मिर्च, गरम मसाला पाउडर, और हमने उसको पकने के लिए रख दिया। आमचूर पाउडर हम इसमें उस वक्त ऐड करेंगे जब ये अच्छी सी गल जाएगी, और इसमें हमने भगाड़ लगाना है प्याज के साथ। साथ ही हम ऐड कर देंगे ज़ीरा, हरी मिर्चें और हरे धनिए से हमने इसको फिनिश करना है। थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने देते हैं, उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे पिसा हुआ ज़ीरा, पिसा धनिया और पिसी हुई हल्दी। उसके बाद हमने कोकोनट मिल्क, हॉट सॉस ऐड कर देना है, नमक और काली मिर्च। दैट्स इट, ये शामिल कर देंगे, और फिर इसको हम स्पैगेटीज़ ऐड करके हम इसके साथ इसको सर्व कर देंगे, और अच्छा सा सॉसी सा बनाएंगे क्योंकि हम इसमें कोकोनट मिल्क भी शामिल करने जा रहे हैं। थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो तो फिर हम इसमें ऐड करते जाएं। मसाले हमने इसको पकाया है जनाब डालडा कलौंजी कैनोला ऑयल में, और डालडा कलौंजी कैनोला ऑयल पाकिस्तान का वो वाहिद ऑयल है जिसमें इन्होंने कलौंजी का इस्तेमाल किया है। कलौंजी की इफ़ादियत इसमें शामिल की गई है। चलिए अब इसमें शामिल कर देते हैं कुछ मसाले, जिसमें हमारे पास है पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून, और हम इसमें शामिल करेंगे नमक। नमक इसमें जाएगा अपने टेस्ट के मुताबिक, धनिया पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। ये हमने तमाम चीज़ें इसमें ऐड कर दी, और इसके बाद हम इसको थोड़ा सा कुक होने देते हैं। मेरे पास चिकन कोकोनट पाउडर है जिसके साथ हम कोकोनट मिल्क तैयार करेंगे। कोकोनट पाउडर, कोकोनट मिल्क बहुत इजीली अवेलेबल होता है मार्केट में। चले, कलर चेंज होना शुरू हो गया है। अब इसमें ऐड कर देते हैं कोकोनट मिल्क, जिसको हम तैयार करेंगे कोकोनट पाउडर से। ये हमने ऐड किया, थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं, और फिर हमने लास्ट में ऐड कर देना है काली मिर्चों का पाउडर, और हमने इसमें
चिकन की यखनी ऐड करनी है तो अब डिपेंड करता है कि आप यखनी यूज़ कर रहे हैं या आप कोई क्यूब यूज़ कर रहे हैं या चिकन पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं इसमें चिकन पाउडर यूज़ कर रही हूँ तो वो मैं इसी में ही मिक्स कर लेती हूँ। पानी इसमें थोड़ा सा और ऐड करेंगे। तकरीबन हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं 2 कप, जिसमें हमने चिकन पाउडर भी ऐड किया और हमने इसमें ऐड किया कोकोनट पाउडर। चलें जी, अब ये हम इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ी सी काली मिर्च शामिल करेंगे और हमने कुक्ड हुई हुई स्पैगेटीज़ इसमें ऐड कर देनी है। जैसे ही बबल करने लगेगा हम इसको उतार लेंगे। चलिए, ये चली गई इसमें यखनी और कोकोनट मिल्क। थोड़ा सा इसको उबलने देते हैं और साथ ही साथ तैयारी कर लेते हैं भगार की, जिसमें हमने प्याज को थोड़ा सा लाइट ब्राउन करना है। तो प्याज को थोड़ा सा लाइट ब्राउन कर लेते हैं। ज़ीरा ऐड करनी है, हरी मिर्च शामिल करनी है और ये जो ग्रीन वाला पार्ट है इसको भी हम काट के रख लेते हैं ताकि लास्ट में स्पैगेटीज़ में ऐड कर दें। स्प्रिंग अनियन का वाइट पार्ट हम यूज़ कर चुके हैं। ये हमारा ग्रीन पार्ट है जो बिल्कुल लास्ट में ऐड करेंगे ताकि इसका कलर जो है वो एज इट इज़ ग्रीन ही रहे। और बहुत ही एक अच्छी सी फ्रेशनेस सी देगा हमारी ये हॉट स्पैगेटीज़ जो हम बनाने जा रहे हैं। और इसका जो एक मेन इंग्रेडिएंट है वो है बिग पॉलर का ये हॉट चिली सॉस। चलिए, अब साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ पिसी हुई काली मिर्च। कोकोनट मिल्क की बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। चलिए, काली मिर्चों का पाउडर और हम इसमें ऐड कर देते हैं हॉट सॉस, जितना आपको पसंद हो, वरना 1/4 कप। ये चला गया बिग पॉलर का चिली सॉस। इसको कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। कुछ मिनट्स के लिए बनाते हैं, 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि चिकन जो है वो बहुत अच्छी सी गल जाए, तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। लास्ट में सिर्फ स्पैगेटीज़ और हमने ऐड कर देनी है ये हरी प्याज। दैट्स इट। यहाँ पर हम तब तैयार कर लेते हैं इसका भगार, जिसमें हमें चाहिए प्याज। 1 से 2 ले लें, वैसे मुझे तो बहुत अच्छी लगती है सुर्ख प्याज। बिरयानी के साथ हो, पुलाव के साथ हो या फिर दाल के साथ हो, 1 से 2 जितनी अच्छी लगती है उतनी ले लीजिए। इसको हम थोड़ा सा ब्राउन करेंगे और उसके बाद फिर हमने 2 ही अज्जा ऐड करने हैं, ज़ीरा और हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को कट ज़रूर लगाइएगा, फटती हैं वरना। हरी मिर्चें बड़ी हो छोटी हो कोई सी भी हो। तो मैंने ये 2 अदद प्याज ले ली हैं और इनको हमने कर लिया है स्लाइस। बहुत ज़्यादा अगर आपकी आँख में आंसू आते हैं प्याज को काटते हुए, बहुत ही आसान सा तरीका है। आप प्याज को नॉर्मली फ्रिज में रखा करें या कुछ प्याज फ्रिज में ज़रूर रखा करें और उसके बाद आप उसको जब भी निकाल के काटेंगे बिल्कुल भी कोई आपको तकलीफ़ नहीं होगी। चलें, ये हमारा रेडी हो चुका है। इसकी मैं आंच इसलिए बंद कर रही हूँ कि वापस आएंगे तो आपके सामने हम इसको मिक्स और टॉस करेंगे। फ्राइंग पैन में हम यहाँ पर प्याज को गोल्डन करने जा रहे हैं और आप चाहिए एक छोटा सा ब्रेक लेकर आइए। मैं इसमें ऐड कर देती हूँ डालडा कलौंजी कैनोला ऑयल, जिसमें है कलौंजी की खुसूसियात और बढ़ाता है हमारी इम्यूनिटी को डेली बेसिस पर। जाइए और छोटा सा ब्रेक लेकर आइए। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और यहाँ पर मैंने ऐड किया इसमें ज़ीरा और हरी मिर्ची कट करके
अब ये हमने भगाड़ सिंपली लगा देना है दाल पे। ऊपर से ऐड करेंगे हरा धनिया। यहाँ पर हम शामिल कर देते हैं बॉयल हुई हुई स्पैगेटीज़। एक और ऑप्शन ये भी है कि आप इसमें स्पैगेटीज़ को डायरेक्टली बॉयल कर दीजिए, इस तमाम सॉस में ऐड करें और जब स्पैगेटीज़ कुक हो जाएं तो आपने इसको सर्व कर देना है जैसे आपको इजी लगता है और आसान लगता है। यानी कि 1 पॉट स्पैगेटीज़ जिस तरह से तैयार की जाती हैं, मैं इसकी आंच को खोलूँगी और एक दफ़ा स्पैगेटीज़ और सॉस तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से गर्म हो जाएं। यहाँ पे इसकी आंच को कर देते हैं स्लो और भगाड़ की आंच भी मैं बंद कर रही हूँ क्योंकि ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। और जैसे ही हम इसको सर्विंग प्लेटर में दाल को निकालेंगे तो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे भगाड़ और यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं ये जो हमारी स्पैगेटीज़ है, बहुत ही सॉसी सी। लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस और हरा प्याज। तो ये चला गया इसमें लेमन जूस और ये स्प्रिंग अनियन का हमने ग्रीन वाला पार्ट इसमें ऐड कर दिया। थोड़ा सा हम गार्निशिंग के लिए बचा लेते हैं। इसको करेंगे अच्छा सा मिक्स और दैट्स इट। ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है, दाल बिल्कुल रेडी है। इसको निकालेंगे, सर्व करेंगे राइस के साथ तो बहुत अच्छी लगती ही है, लेकिन सिंपल जो हमारे घरों में चपातियाँ बनती हैं उसको सोक करके भी दाल के साथ खाया जा सकता है। अगर दाल बहुत पतली सी लाइट सी तैयार की है तो आप चपाती को सोक करके उसमें खाएं, बहुत ही अच्छा और बहुत ही एक लाइट सी फीलिंग आती है। तो चलें, एक दफ़ा अगर ये अच्छा सा गर्म हो जाता है तो हम इसको निकाल के सर्व कर देते हैं। कोकोनट मिल्क की बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। नमक और मिर्च टेस्ट करना रोज़े के दौरान जिन घरों में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, नमक तेज़ हो गया, मिर्च तेज़ हो गई, तो कोशिश किया करें कि चीज़ें थोड़ी कम ही रहें। उसको तेज़ आप बहुत इजीली कर लेंगे, लेकिन अगर तेज़ हो जाएगा तो फिर कम करना जो है वो आपके लिए ख़ासा मुश्किल होगा। तो कोशिश किया करें कि रोज़े में कुछ भी खाना बना रहे हैं नमक और मिर्च थोड़ा सा लाइट और कम ही रखा जाए। चलें, ये रेडी हो गई है, इसको बंद कर देते हैं, गार्निशिंग निकाल लेते हैं। कोई भी खूबसूरत सा बोल ले लीजिए और उसमें आप अपनी इस स्पैगेटीज़ को सर्व कर दीजिए। इसको जब मैं सर्व करूँगी तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा ये हॉट जो चिली सॉस है ये हम ऐड कर देंगे। एक बड़ा सा प्लेटर ले लेते हैं और उसको निकाल के सर्व करते हैं। अब जो हमारा ब्रेक होगा वो रिकैप ब्रेक है। कुछ भी आपसे नोट डाउन करने से रह गया हो तो आपने ज़रूर चेक कर लेना है हमारे पेज पे। अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया ज़रूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे हमारी रेसिपीज़ को अपलोड किया जाता है। कुछ भी अगर आपसे रह जाता है और हमारे वो व्यूवर्स जो नहीं लिखना पसंद करते हैं, उन्हें देखना अच्छा लगता है, तो बाद में आराम से आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आप उसको शेयर भी कर सकते हैं। तो चलें, मैं ये फूड निकालती हूँ, उसको सर्व करते हैं। आप जल्दी से जाइए, एक छोटा सा रिकैप देख कर आइए। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। हॉट चिकन स्पैगेटी। अज्जा: तेल 3 खाने के चमचे, प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी प्याज 3 डंडियाँ, चिकन 300 ग्राम, पिसा जीरा 1/4 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1/4 चाय का चमचा, पिसी हल्दी 1/4 चाय का चमचा, कोकोनट मिल्क 300 मिलीलीटर, चिकन की यखनी 200 मिलीलीटर, स्पैगेटी 150 ग्राम, लीमू का रस 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च हस्बे जायका, पुदीने के पत्ते गार्निश के लिए, हॉट सॉस 1/4 कप। तरकीब: कढ़ाई में तेल गरम करके अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई कर लें, फिर प्याज और हरी प्याज शामिल करके नरम करें। अब चिकन, पिसा जीरा, पिसा धनिया और पिसी हल्दी डालकर चिकन गलने और लाइट ब्राउन होने तक पकाएं। फिर कोकोनट मिल्क, चिकन की यखनी, हॉट सॉस, नमक और काली मिर्च पैन में डालें और अच्छी तरह मिलाकर उबाल आने दें। अब स्पैगेटी को तोड़कर मिलाएं और 8 मिनट या नरम होने तक पका लें। उसके बाद लीमू का रस शामिल कर दें। आखिर में पुदीने की पत्तियों से गार्निश करके सर्व करें।
मिक्स दाल और चावल। अज्जा: चने की दाल 250 ग्राम, माश की दाल 125 ग्राम, मूंग की दाल 125 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, गर्म मसाला 2 खाने के चमचे, जीरा 1 खाने का चमचा, कुटा धनिया आधा खाने का चमचा, पानी 4 कप, तेल तड़का लगाने के लिए, प्याज 1 अदद, हरी मिर्च 2 अदद, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, खटाई पाउडर 1 चाय का चमचा, उबले चावल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: तीनों दालों को उबालकर ब्लेंड कर लें, फिर इनमें तमाम अज्जा डालकर पकाएं, आखिर में इस पर तड़का लगाएं और उबले हुए चावलों के साथ सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मिक्स दाल और चावल जो हैं वो रेडी हो गए हैं। उम्मीद करते हैं आपको रेसिपीज़ अच्छी लगी होंगी। और इसके साथ ही हमने तैयार किया हॉट स्पैगेटीज़। इसके ऊपर थोड़ा सा और हम ये अपना हॉट चिली सॉस बेक पाउडर का ऐड कर देते हैं। और साथ ही अब अनाउंस करते हैं कि आज तड़का में क्या बनने जा रहा है। कसूरी चिकन कढ़ाई, और इसके साथ ही बनेगा पिंक स्ट्रॉबेरी लेमनेड, पोटैटो चीज़ बॉल्स। बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार सा टेम्पटिंग सा मेन्यू है। और उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर बनाएंगे, ट्राई करेंगे। और इसके साथ साथ अगर अब तक आपने हमारा पेज ज्वाइन नहीं किया, ज़रूर उसको ज्वाइन कर लीजिए। कुछ भी आपसे रह जाता है, आप वहाँ पर उन पिक्चर्स को सेव कर सकते हैं, उसको कलेक्ट किया जा सकता है, शेयर किया जा सकता है। और इन तमाम फूड को सर्व करेंगे हम कोका कोला के साथ। कोका कोला जो है वो हमारे मूड को एनहेंस करती है और हमारे फ्लेवर को, खाने के फ्लेवर को एनहेंस करती है, हमारे मूड को बूस्ट करती है। और जो जब हम किसी की भी दावत कर रहे होते हैं या फैमिली मील होता है, कुछ टुगेदर होते हैं, तो फिर उस वक्त का जो मूड है, एक एम्बियंस है, वो बहुत ही ज़बरदस्त सा कर देती है कोका कोला। चाहे कैसा भी फूड हो, उसके फ्लेवर को एनहेंस करना, मूड को खुशगवार करना और डिनर टेबल को कंप्लीट करती है कोका कोला। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। मेन्यू ज़रूर ट्राई करेंगे। वक्त भी हो चुका है आप लोगों से इजाज़त लेने का। तो इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया, कल आप लोगों से ज़रूर मिलेंगे एक बहुत ही अच्छे से, मज़ेदार से, टेम्पटिंग से मेन्यू के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा। SOPs का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है और अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कुछ ही दिन रह गए हैं आपने तमाम चीज़ें ताकि बहसन खूबी उनको अदा कर सकें और हल्का फुल्का मील लें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाअल्लाह ताला कल मिलते हैं अच्छे से मेन्यू के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।